जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि मेरे इस सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है और मैं ये अपना संध्या वेला शुक्राना गुरुपा की आज्ञा के साथ गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। गुरुपा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती करती हूँ, अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिनों से मैं बेटे को लेकर बहुत परेशान चल रही थी। रीज़न ये था कि संगत जी, जो बड़ा बेटा है वो रात को ऑफिस से आकर बहुत लेट जिम जाता था। तो इस बात को काफ़ी दिन हो गए थे, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। ऑफिस से संगत जी 11:15 11:30 बजे वो आता था और फिर थोड़ा फ्रेश होकर वो जिम जाता था और संगत जी आने में उसे जिम से वापस आने में 1 डेढ़ 2 कभी बज जाते थे। और संगत जी, मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि रात को 2 बज गए हैं और बच्चा अभी तक घर नहीं आया। 2 व्हीलर पे वो जाता था और आपको पता है संगत जी आजकल कैसा टाइम है और बहुत ही अनसेफ लगता था और मतलब मुझे चैन ही नहीं मिल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से रोकूं। मैं उसे जब भी बोलती थी संगत जी, तो वो मुझे यही कहता था कि मम्मा मुझे जिम जाना ज़रूरी है। उसकी भी गलती नहीं थी संगत जी, वो बहुत फिटनेस फ्रीक है और ये अच्छी बात भी है एक तरह से। लेकिन उसके ऑफिस के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि मतलब ऐसे थे कि उसके पास टाइम ही नहीं बचता था जाने के लिए। तो संगत जी, वो रात को लेट नाइट जाता था और मैं हर पल टेंशन में रहती थी। हर दिन मेरी उससे कुछ ना कुछ मैं उसको मना करती थी, फिर वो मेरे को बोलता था मम्मा आप मुझे रोका मत करो, मुझे तो जाना ही जाना है। तो संगत जी, एक दिन मैं बहुत परेशान हुई और मैंने गुरुपा को मन ही मन बोला कि गुरुपा, मैं जानती हूँ आप हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हो, लेकिन अगर आपको ठीक लगे और हमारे लिए ऐसा ठीक हो तो कुछ ऐसा कर दो जिससे ये टाइम से घर आ जाए। और संगत जी, आप यकीन मानिए, मेरे गुरुपा ने संगत जी उसी टाइम, उससे नेक्स्ट डे ही मतलब 4-5 दिन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि वो जिम नहीं जा पाया किसी न किसी रीज़न से। और उसके बाद संगत जी, गुरुपा ने उसके ऑफिस की जो शिफ्ट थी वो चेंज करा दी, टाइमिंग्स चेंज करवा दी और उस दिन से संगत जी वो 9 बजे के आसपास तक घर आ जाता था और आ जाता है इनफैक्ट। और संगत जी फ्रेश होकर वो 10 बजे के आसपास जिम चला जाता है और संगत जी 12 बजे से पहले पहले वो घर आ जाता है। और संगत जी, मैं उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हर छोटी छोटी बात संगत जी हमारी सुनते हैं, हम नहीं भी बोलते तो भी छोटी छोटी हर बात सुनते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारी हर परेशानी से हमें गुरुपा बाहर निकाल देते हैं। बस सच्चे मन से गुरुपा को बोल दीजिए कि गुरुपा अब आप संभाल लीजिए, हमसे नहीं हो रहा है। और यकीन मानिए संगत जी, गुरुपा छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी मुश्किल से हमें ऐसे बाहर निकाल लेते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए हैं जिनमें बहुत से संगत परिवार के कुछ लोग, कोई अंकल कोई आंटी ऐसे बोलते हैं कि गुरुपा उन्हें ड्रीम दर्शन देते हैं। तो संगत जी, सत्संग सुनते सुनते माइंड में आता है कि कितना अच्छा लगता होगा जब गुरुपा ड्रीम में आते होंगे, दर्शन देते होंगे। और मैं वो सत्संग सुनते सुनते संगत जी वो फीलिंग लेने लग जाती हूँ कि गुरुपा किस तरह से ड्रीम दर्शन देते होंगे। कोई अपनी किसी तरह का चमत्कार बताते हैं, कोई किसी तरह का बताते हैं, तो मैं फील करने लग जाती थी। और संगत जी, मन में एक मतलब एक बहुत खुशी सी होती थी। वो फील करते करते ऐसा लगता था कि
काश मतलब एक मन में थॉट आता था कि ऐसा वो दिन कब आएगा कि गुरुपा मेरे ड्रीम में भी दर्शन देंगे। तो संगत जी मैं मन ही मन गुरुपा को बोलती थी कि गुरुपा मैं जानती हूँ मेरे कर्म बहुत माड़े हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि जब मेरे ये कर्म कट जाएंगे तो जब आपको ठीक लगे आप एक ना एक दिन मेरे ड्रीम में भी ज़रूर दर्शन दोगे। तो संगत जी ये मैं सोचती रहती थी, लेकिन मैं जानती थी संगत जी कि गुरुपा से हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहता था कि जब मेरे ये माड़े जो मैंने कर्म किए हुए हैं, चाहे मैंने पिछले जन्म में किए हों चाहे मैंने इस जन्म में किए हों, तो जब भी ये कट जाएंगे ये गुरुपा मुझे भी ड्रीम में ज़रूर दर्शन देंगे। तो संगत जी अभी कुछ ही दिनों से ऐसा हो रहा है संगत जी, आप यकीन मानिए कि मुझे लगातार गुरुपा के ड्रीम में दर्शन हो रहे हैं। ये मतलब एक धुंधली सी यादें हैं संगत जी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे इतना पता होता है कि गुरुपा से रिलेटेड ड्रीम मुझे आया, और लगातार ऐसा 4-5 दिनों से हो रहा है संगत जी। लेकिन बस इतना सा एक धुंधला सा याद रहती है कि कुछ हो रहा है ड्रीम में, गुरुपा कुछ कर रहे हैं, मतलब वो गुरुपा से रिलेटेड ड्रीम था। लेकिन जब मैं उठती हूँ तो मैं ब्लैंक होती हूँ, मेरा बहुत मन करता है कि वो ड्रीम में याद रखूँ, लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, गुरुपा उस चीज़ को ब्लैंक कर देते हैं, मुझे वो ड्रीम बिल्कुल याद नहीं रहता। और आज तो संगत जी मैं जब सुबह उठी मैंने देखा संगत जी बहुत बड़े नाग देवता, बहुत बड़े, मतलब जैसे कि एनाकोंडा होता है उससे भी बहुत बहुत बड़ा एक नाग देवता संगत जी पता नहीं कहाँ पे चल रहे हैं, और मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ और मुझे ड्रीम में दिखते हैं और मैं डर जाती हूँ। और संगत जी फिर दूसरी तरफ से भी नाग देवता आ जाते हैं, बहुत बहुत बड़े, एनाकोंडा से भी बहुत बड़े नाग देवता आ जाते हैं, और मैं बहुत डर रही होती हूँ उनको देखकर, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कहते। तो संगत जी ये ड्रीम भी मुझे गुरुपा से रिलेटेड आया। और संगत जी एक ड्रीम अभी मुझे एक दिन पहले ही आया कि मैं किसी को बता रही हूँ कि गुरुपा की जोत जल रही है। और संगत जी वो ड्रीम मुझे याद था, लेकिन मतलब उठते के साथ ही वो मेरे माइंड में से बिल्कुल ब्लैंक हो गया। पता नहीं संगत जी गुरुपा कहते हैं ना कि बहुत सारे कष्ट हमारे सोते सोते में ही काट देते हैं। तो संगत जी गुरुपा कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा, गुरुपा हमारे कष्ट काट रहे हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोते सोते ही संगत जी गुरुपा बहुत सारी संगत के कष्ट काट देते हैं, और जब मैं उठती हूँ संगत जी तो मैं बिल्कुल ब्लैंक होती हूँ, लेकिन मुझे एहसास होता है कि मेरे गुरुपा से रिलेटेड ड्रीम मुझे ज़रूर आया था। तो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं सुबह उठती हूँ संगत जी बड़ी खुश होकर उठती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा मुझे ड्रीम में दर्शन दे रहे हैं, मेरे गुरुपा से रिलेटेड मुझे ड्रीम आ रहे हैं, नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं, कभी गुरुपा की जोत के दर्शन हो रहे हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, एक आंटी का सत्संग था, और उसमें वो आंटी ने बोला संगत जी कि उनके गले में एक चेन थी गोल्ड की, उसमें ओम का लॉकेट था। तो संगत जी वो ना बार बार उनके गले से गिर जाता था। इस तरह का कोई एक सत्संग था, और मुझे लगता है कि गुरुपा ने शायद उन्हें ड्रीम में आकर बोला कि वो लॉकेट उनको पहनना चाहिए। इस तरह का कोई सपना था, इस तरह का माफ़ कीजिएगा कोई सत्संग था। तो संगत जी थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन क्या संगत जी महीना ही आप समझ लीजिए, मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते थे संगत जी जो मेरी चेन है उसमें भी ओम का लॉकेट डला हुआ है। और मेरे हस्बैंड संगत जी मतलब महीनों से मुझे बोल रहे थे कि ये चेन पहना कर, इसको पहन कर रखा कर गले में, इसमें ओम का लॉकेट है। आप सभी जानते हैं संगत जी मैं ब्लैक मैजिक का शिकार हूँ, नेगेटिविटी हावी होती रहती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते थे, लेकिन संगत जी जब मैं कहीं जाना होता था तब भी कभी बहुत रेयर केसेस में वो चेन पहनती थी, और सबसे पहले मेरा घर आते ही काम था कि मैं उस चेन को उतारूं।
पता नहीं संगत जी वो चेन मेरे गले में टिकती ही नहीं थी। मेरा मन भी नहीं करता था संगत जी चेन पहनने का। नहीं तो कोई लेडी ऐसी नहीं होगी जिसका चेन पहनने का मन ना करे। मैं उसको उतार देती थी। बच्चे भी गुस्सा होते थे कि आप क्यों उतार देते हो, चेन पहन कर आ करो। लेकिन संगत जी मेरा घर आते ही सबसे पहले काम होता था मैं उस चेन को उतारूं। पता नहीं संगत जी उसमें ओम का लॉकेट था, शायद इसीलिए वो नेगेटिव चीज़ें मुझे अलाउ नहीं करती थी पहनने के लिए। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए अभी करीबन महीना हो गया संगत जी, और ये सत्संग भी गुरुपाने से रिलेटेड मुझे सुनवाया। संगत जी मैंने वो चेन लगातार पहनी हुई है और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं चेन उतारूं, और वो मेरे गले में टिकी हुई भी है, उसमें ओम का लॉकेट भी है। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु इससे रिलेटेड ही गुरुपा का एक और मैसेज, एक और गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि संगत जी एक अंकल का सत्संग था, और वो भी संगत जी गुरुपा का उन्होंने लॉकेट पहना हुआ था। तो संगत जी वो ना लॉकेट को अपने जब नहाते हैं तो वो भी गुरुपा के लॉकेट को साथ में ही नहला देते हैं। तो एक बार उनको थॉट आया कि किसी ब्रांड का वो सोप लेकर आए और उससे नहलाएं। पता नहीं गुरुपा ने उनके मन में थॉट डाला कि पुत्र इस तरह का सोप लेकर आओ और नहला। संगत जी ये भी मेरे लिए एक हिंट था सत्संग में, क्योंकि गुरुपा हमें वही सत्संग सुनवाते हैं जिसमें हमारे लिए कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई हिंट छुपा होता है। मैं क्या करती थी संगत जी, मैंने चेन भी पहनी हुई है जिसमें ओम है, और मैंने लाल धागे में गुरुपा के लॉकेट भी पहने हुए हैं। और संगत जी मैं क्या करती थी जब मैं नहाने जाती हूँ, करती क्या थी संगत जी, अभी बस ये एक दिन मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं तो मैं हमेशा से ऐसे करती थी। जब से लॉकेट पहना है मैंने, स्वरूप पहने हैं संगत जी, मैं जब नहाने जाती थी सबसे पहले मेरा काम होता था कि मैं अपने गले में से वो लाल धागे में जो लॉकेट स्वरूप है और जो मैंने चेन पहनी हुई है ओम पेंडेंट के साथ, मैं वो टांग देती थी वॉशरूम में, और नहाने के बाद संगत जी मैं वो पहनती थी। तो संगत जी जब ये सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया तब मुझे समझ में आया कि मुझे ये चेन और मुझे ये लॉकेट स्वरूप नहीं उतारना है, ये साथ में ही इसकी सफाई करनी है जैसे कि वो अंकल किया करते थे। और संगत जी एक बार ऐसा हुआ अभी एक दिन पहले की, कल से मैंने वो उतारना बंद किया, और गुरुपा की आज्ञा के अनुसार मैं संगत जी वो पहन कर ही नहाती हूँ। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा हर छोटी छोटी बात का हिंट हमें देते हैं, चाहे वो सत्संग द्वारा हो, चाहे कोई संगत परिवार में से हमें बताएं, चाहे वो कोई मैसेज गुरुपा का आए हर छोटी से छोटी बात का हिंट हमें देते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है गुरुपा वो हमारे लिए करते हैं। सो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हम लोग ऐसे हैं कि पता है हमें कि गुरुपा हर पल हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे, और कर भी देते हैं संगत जी, हर चीज़ ठीक कर देते हैं गुरुपा। बस वक्त की बात है संगत जी, हमारे कर्म ऐसे हैं, किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को कम वक्त लगता है, ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन संगत जी चाहे कुछ टाइम लगे चाहे नहीं लगे, गुरुपा हर छोटी से छोटी हमारी अरदास भी पूरी करते हैं, हमारी परेशानी भी दूर करते हैं संगत जी। लेकिन फिर भी हम लोगों की टेंशन फितरत ऐसी होती है कि हमें टेंशन लेनी ही होती है, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन ले बैठते हैं और संगत जी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने ऐसे सत्संग भी सुने हैं, और संगत जी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। पता है कि गुरुपा हैं, गुरुपा साथ में हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन संगत जी फिर भी हम लोग ये टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। और संगत जी मैं तो ऐसा करती हूँ कि बोलती भी रहती हूँ, घर में सबको बोलती हूँ कि गुरुपा है ना, सब उन पे छोड़ दिया है, वो अपने आप ठीक कर देंगे। और संगत जी आप यकीन मानिए हर छोटी से छोटी परेशानी गुरुपा ने सॉल्व की है। एक एक चीज़ चाहे मैंने उनको कही हो चाहे उनको नहीं की हो, वो तो अंतर्यामी है संगत जी, वो सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं। लेकिन संगत जी पता नहीं फिर भी ये एक बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है, ये जानते हुए भी कि सब कुछ गुरुपा ठीक करते आए हैं और आगे भी करेंगे और अभी भी करेंगे, और गुरुपा कर भी देते हैं संगत जी।
और हर बार की तरह छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग टेंशन ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा हमारी ये नेगेटिविटी ख़त्म करिए और इस नेगेटिविटी और इस गंदी आदत से हमें निजात दिलाइए। गुरुपा माफ़ कीजिए, हम नादान बच्चे हैं, ये गंदी आदत हमारे में से निकालिए। बहुत कोशिश हम सभी लोग करते हैं, जो ये चीज़ें हमारे अंदर से जाती नहीं हैं। आप हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि गुरुपा प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं और डबल पॉजिटिविटी के साथ मुझे उस नेगेटिविटी से या उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकालते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, हम इंसानों की फितरत है हर पल टेंशन में रहने की, छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेते हैं जिनकी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सो गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ, हम में से किसी के साथ भी जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है उसको प्लीज़ आप ख़त्म कीजिए गुरुपा। संगत जी, जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो गुरुपा संगत जी परीक्षा भी उन्हीं लोगों के लेते हैं जिन पर गुरुपा की सबसे ज़्यादा असीम कृपा होती है। संगत जी, सबसे पहले गुरुपा हम लोगों को इतना लाचार कर देते हैं कि हम किसी भी भोग को भोगने के काबिल ही नहीं रहते, हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते संगत जी। दूसरा संगत जी, गुरुपा हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, सबसे दूर हमको कर देते हैं और बिल्कुल अकेला कर देते हैं, हम अकेले रह जाते हैं संगत जी। तीसरा संगत जी, इतना अथाह दुख देते हैं गुरुपा हमें कि हमारा सिर्फ एक भरोसा रह जाता है कि बस अब हम हार गए हैं, गुरुपा हमें संभाल लीजिए। और संगत जी, जब ये कंडीशन आ जाती है, यहीं से शुरू हो जाता है चमत्कार। संगत जी, तीनों लोकों में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जब जिस पल हमारे प्रभु की, हमारे गुरुपा की कृपा शुरू हो जाती है, संगत जी, जीवन की इन परेशानियों से गुजरते हुए अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखें। सबसे अच्छा तरीका संगत जी ये है कि हमेशा उन चीज़ों को गिनिए, उन कृपाओं को गिनिए, उन रहमतों को गिनिए जो गुरुपा से हमें मिली हैं। जो हासिल नहीं हो सकी उसे कभी मत गिनिए संगत जी। जब इतनी कृपा बरसाई है, इतनी सारी चीज़ें गुरुपा ने हमें दी हैं, तो वक्त आने पर हर वो चीज़ हमें मिलेगी जिनका हमें इंतज़ार है। हमें कहाँ पहुँचना था संगत जी, ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि देखिए हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सो संगत जी, गुरुपा की हर कृपा के लिए, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कृपा के लिए, उनकी रहमतों के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइए, शुक्राना कीजिए संगत जी। शुक्राना में बहुत शक्ति है। गुरुपा हमसे कुछ नहीं मांगते, प्यार कीजिए उनसे, शुक्राना कीजिए। देखिए संगत जी, हमारी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम कैसे से कैसे सॉल्व होती चली जाएगी। कभी कभी संगत जी, ज़िंदगी में जब हमारे अकॉर्डिंग जब हमारी लाइफ नहीं चलती, तो हम उस वक्त इतने मायूस हो जाते हैं और उस भगवान से ये शिकवा शिकायतें शुरू कर देते हैं कि हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा, या फिर हमारी ये इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही, या फिर हमारी ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें क्यों नहीं मिल रहा। हम ये भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें उस वक्त हमें मिलना बेहतर नहीं होती जिस वक्त हम चाहते हैं। हम हर चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें अभी चाहिए। नहीं संगत जी, जिस दिन हम लोग ये सब भूलकर गुरु जी के आगे सरेंडर कर देंगे, तब देखिए संगत जी, हमारी ज़िंदगी के मायने किस तरह से बदल जाते हैं। जब सही वक्त आएगा और जब हमारे लिए अच्छा होगा, तब गुरुपा हमें हर चीज़ देंगे संगत जी। हमेशा गुरुपा से बोलिए कि गुरुपा, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं, जो हमारे लिए अच्छा है वो कीजिए। संगत जी, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा सत्संग संगत जी, और बहुत ही इमोशनल सा सत्संग, अभी कल परसों की ही बात है, गुरुपा ने मुझे सुनवाया, 2 दिन पहले की बात है संगत जी। उसमें संगत जी एक आंटी जिनको बेबी नहीं हो रहा था, वो बहुत परेशान थी, बहुत काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, और उन्होंने गुरुपा से बहुत रिक्वेस्ट की, अरदास की
कि मुझे बेबी दे दीजिए, मुझे बेबी दे दीजिए। तो संगत जी गुरुपा ने उनकी वो अरदास सुन ली और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। और संगत जी जब उनको 4th-5th मंथ चल रहा था तो पता चला कि जो बच्चा है उनके वोम में, उनके पेट में जो बेबी है, उसकी किडनी फूली हुई हैं और उसके लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो पेट में लेडीज़ के वोम के अंदर जो वाटर होता है वो शायद उस बेबी को नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन आंटी के साथ उस टाइम पर हो गई। और संगत जी एक टाइम ऐसा आया 5th मंथ में कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपको ये बेबी अभी डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके पेट में ही ख़त्म हो जाएगा। और संगत जी वो बेबी उनको डिलीवर कराया गया और संगत जी वो बेबी नहीं बचा। तब जाके संगत जी उन आंटी को ये एहसास हुआ कि हमें मांगना नहीं चाहिए, जब भी हमें गुरुपा दे हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमें गुरुपा दे हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि जो हम मांगे वो हमारे लिए ठीक होता है। हमारे लिए हमेशा संगत जी वो चीज़ ठीक होती है जो सही वक्त आने पर गुरुपा हमें अपनी खुशी से देते हैं। हमारा क्या है संगत जी, हम तो नादान हैं, हम लोग कुछ भी मांग लेते हैं। बहुत ही इमोशनल सत्संग था संगत जी, शायद मेरे बताने में इतना वो फील नहीं आया होगा, लेकिन संगत जी मैंने वो सत्संग सुना तो मैं बहुत, मेरी आंखें भर आई। बहुत बहुत इमोशनल वो सत्संग था एक माँ के लिए, बहुत इमोशनल सत्संग था। और संगत जी जब सही वक्त आया गुरुपा ने उन्हें हेल्दी बेबी ब्लेस किया। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हर सत्संग द्वारा, हर गुरुपा के जो मैसेज हैं वो गुरुपा के कटु सत्य वचन हैं। संगत जी हमें इतनी सीख मिलती है, इतनी सीख मिलती है, फिर भी हम लोग इतने नादान हैं कि गुरुपा से हर पल कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। सो गुरुपा हर वो सीख देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं गुरुपा के इस परिवार के हर सदस्य की तरफ से गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा सबका इतना ध्यान रखते हैं, सब लोगों में इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं, चाहे वो डैडी हों, चाहे वो मम्मी हों, चाहे हस्बैंड हों, और चाहे गुरुपा के दोनों बच्चे हों, और चाहे संगत जी मैं हूँ, जिसका तो गुरुपा ने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। गुरुपा इस परिवार के तरफ से, आपके इस परिवार की तरफ से आपका बारंबार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमें अपनाया, अपना परिवार बनाया, अपनी शरण में रखा, अपने श्री चरणों से जोड़ा और इतना कुछ दिया गुरुपा कि जिसकी कल्पना हम सपनों में भी नहीं कर सकते थे। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अगर आप नहीं होते तो हम रुल जाते। आपने हमें हर वो चीज़ दी है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी हम सभी लोग कितने कितने ब्लेस्ड हैं जो हम स्वयं महाशिव की शरण में हैं, उनके श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें अपनी संगत चुनने के लिए, हर उस पल का, हर उस क्षण का, हर उस घड़ी का, हर उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा जो आप हमारे लिए करते हैं। और हम जानते हैं हर उस पल का, हर उस क्षण का, हर उस घड़ी का और हर उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा आप हमारे लिए करते हैं और हम नहीं जानते हैं। शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ, आशीर्वाद दीजिए, हमेशा नीवे होके रहें, अपने कर्म चंगे रखें, कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, हमारे मुंह से कभी भी किसी की सहायता करने के लिए ना निकले। गुरुपा सेवा की दात बख्शिए, सिमरन की दात बख्शिए, धन भाग हमारे जो हम आपके किसी भी काम आ सकें। गुरुपा सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स की सभी को बहुत ज़रूरत है, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबको खुशियाँ दीजिए, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी कल फिर से गुरुपा की आज्ञा के साथ अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी